नेक्स्ट है गामा फंक्शन। द इंटीग्रल 0 to infinity x raised to power n minus 1 e raised to power minus x dx where n is greater than 0 इज़ अ फंक्शन ऑफ n एंड इज़ कॉल्ड गामा फंक्शन। अब ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि विद इन द लिमिट 0 to infinity आफ्टर सॉल्विंग वी पुट द लिमिट 0 to infinity, तो आफ्टर सॉल्विंग द होल सम विल बी लेफ्ट इन फॉर्म ऑफ अ फंक्शन ऑफ n। सो इसका मतलब हमारे पास सॉल्व करके ये n का फंक्शन बचेगा और इसको क्या बोलते हैं हम, गामा फंक्शन, और डोनेटेड बाय गामा ऑफ n। तो आपको बी केयरफुल डेफिनेशन के बारे में बिल्कुल ध्यान से रखना है कि गामा की डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं 0 से इन्फिनिटी। बच्चे कई बार कन्फ्यूज़न करते हैं बीटा फंक्शन में और गामा फंक्शन में, तो आपको याद रखना है कि बीटा फंक्शन में 0 से 1 जाता है, x रेज टू पावर m-1 होता है और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 होता है, dx होता है। लेकिन गामा फंक्शन में 0 से इन्फिनिटी होता है, x रेज टू पावर n-1 होता है और e रेज टू पावर माइनस एक्स dx होता है, और n यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होता है। सो गामा n को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल है 0 से इन्फिनिटी x स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस एक्स, तो e की माइनस एक्स से तो हमें कोई रोल नहीं है, वो एज इट इज़ ही पड़ा होगा। आपको पावर कहाँ से मिलेगी, जैसे 2 है तो इसको क्या कंसिडर करेंगे, n-1, तो n कितना हो गया 3, सो इसका मतलब 2 कैन बी रिटर्न 3-1, सो इट इज़ अ गामा फंक्शन एंड डोनेटेड बाय गामा ऑफ 2 + 1 दैट इज़ गामा 3। सिमिलरली 0 to infinity x रेज टू पावर 1/3 e रेज टू पावर माइनस एक्स इज़ अ गामा फंक्शन। और क्या करना है आपको, चाहे तो आप इसको n-1 लेके n की वैल्यू निकाल लें, या इसमें डायरेक्टली आप 1 ऐड कर दें, तो दैट इज़ गामा 4/3। अब नेक्स्ट है 0 to infinity e रेज टू पावर -3 दैट इज़ -2 - 1 e रेज टू पावर माइनस एक्स। इट इज़ नॉट अ गामा फंक्शन, द रीज़न इज़ बिकॉज n मस्ट बी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे n कितना आ रहा है -2, तो ये आपका गामा फंक्शन नहीं है। फिर कुछ हमारे पास रिमार्क्स है। गामा 1 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं 0 से इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स, और क्या होता है x रेज टू पावर n-1, n कितना है 1, क्योंकि गामा n 1 के लिए कर रहे हैं, तो 1 - 1 0, इसका मतलब क्या हो गया x रेज टू पावर 0 का मतलब 1। सो आप इसको जब सॉल्व करेंगे ये सिर्फ x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, e की माइनस एक्स, यू नो e की माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की माइनस एक्स डिवाइडिंग -1, तो आपने 0 से इन्फिनिटी इसको डालना है। जब आप इसको नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नीचे डिवाइड में -1 है, e की माइनस इन्फिनिटी और माइनस e की 0, सो e की माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1/e की इन्फिनिटी, और 1/e की इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी गोज़ टू 0, तो माइनस माइनस प्लस e की 0 क्या होता है 1, तो आपका आंसर कितना आएगा 1। सो आपको याद रखना है गामा 1 इज़ ऑलवेज 1। इफ़ n इज़ नेगेटिव नॉन इंटीग्रल रियल नंबर देन गामा n इज़ डिफाइंड एज। तो अब आपके पास है कि अगर आपका n आपका नेगेटिव हो तब आप गामा फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। गामा n रिटर्न गामा n + k + 1, नीचे क्या चलेगा n × n + 1 × n + k, वेयर k इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर सच दैट n + k + 1 इज़ पॉजिटिव। ये आपको रिमेंबर रखना है, जब आपका क्या हो n कैसा हो जाए नेगेटिव, और आपको कोई नेगेटिव के लिए गामा फंक्शन डिफाइन करने के लिए बोल दे कि आपको गामा -3 की वैल्यू चाहिए, तो आपको इस सेंस में क्या करना है, उसको लिखेंगे गामा n + k + 1। k क्या है यहाँ पे, वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिससे ऐड करने से n + k + 1 आपका क्या बन जाए पॉजिटिव। नीचे क्या चलेगा n × n + 1 × n + k तक। अब इसमें कुछ रिकरेंस हमारे फॉर्मूलेज हैं गामा फंक्शन के लिए। तो आप n अगर पॉजिटिव है, गामा n+ की वैल्यू हमेशा क्या होती है n गामा n। फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट कैन बी इजीली डिडक्टेड दैट। अब इसी चीज़ को अगर फर्दर यूज़ करें, देखो गामा n+1 क्या है n गामा n, गामा n में फिर यही लगाएं तो क्या बन जाएगा n+1 में n आया, सोचो तो गामा n में क्या आएगा n-1 गामा n-1, फिर गामा n-1 में अगेन यही रिपीट करें रिकरेंस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा n-2 गामा n-2, अगेन n-3 गामा n-3। तो करते करते आप इसको फर्दर यूज़ कर सकते हो, और कहाँ तक स्टॉप करेंगे गामा 1 तक। अब ये क्या बन गया n-1 n-2 लाइकवाइज दैट इज़ n फैक्टोरियल इंटू गामा 1, एंड यू नो गामा 1 इज़ 1, सो दैट इज़ n फैक्टोरियल। तो ये रिलेशन होगा हमारा गामा n+1 हमेशा किसके बराबर होगा n फैक्टोरियल में, और गामा n+1 को क्या लिख सकते हैं हम n गामा n। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1,
अगर n 1 से बड़ा है, ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए था, अगर 1 से बड़ा है तो गामा n क्या लिख सकते हैं, n-1 गामा n-1 एंड गामा n कैन बी रिटन n-1 फैक्टोरियल। तो अगर आपका n 1 से बड़ा है तो आप बेशक गामा n को क्या लिखेंगे, n- फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको पूछे कि गामा 5 बताओ वैल्यू क्या होगी, तो यू कैन सिंपली राइट 4 फैक्टोरियल। लेकिन अगर इसके लिए n चाहिए कि आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। अब है कि रिलेशन, मुझे बीटा फंक्शन इस चैप्टर के अंदर यूज़ करना है, गामा यूज़ करना है, तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दैट। सो रिलेशन क्या है, बीटा m कोमा n इज इक्वल टू गामा m गामा n गामा m प्लस n। तो दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। सो m एंड n पॉजिटिव होने चाहिए, तो बीटा m n किसके बराबर होगा, गामा m गामा n डिवाइडिंग m प्लस n। अब मैं इसको आपसे रिकॉल कराती हूँ। आप एक चीज़ देखिए, बीटा m n की वैल्यू आपके पास क्या थी, m-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल डिवाइडिंग m प्लस n-1। तो यही आपकी वो चीज़ वहाँ पे यूज़ हुई है। कैसे, n-1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, गामा m, n- फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, गामा n, और m प्लस n-1 को लिख सकते हैं गामा m प्लस n। सो आपने वही चीज़ यूज़ की है, उसी से आपका ये रिलेशन बना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे इस चैप्टर के अंदर, कि गामा 1/2 की वैल्यू क्या होगी, रूट पाई, और 0 से इन्फिनिटी ई की -x² dx को डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप यूज़ करेंगे, दैट इज़ -1/2 रूट पाई। तो आपको लर्न होना चाहिए विद इन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अगर लिमिट -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और e⁻⁻x² है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, रूट पाई। नेक्स्ट है 0 टू π/2 साइन px cos qx dx, दैट इज़ 1/2 गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 गामा p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2, वेयर p इज शुड बी ग्रेटर देन -1, q शुड बी ग्रेटर देन -1। तो ये रिलेशन भी आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट आपका है डुप्लीकेशन फॉर्मूला, गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई 2⁻2m-1 गामा 2m। तो इसके साथ ये इसके बीटा और गामा फंक्शन के अंदर हमने क्या रीड किया, रिलेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द बेसल इक्वेशंस। इन दिस चैप्टर वी डील विद द बेसल इक्वेशन, बेसल फंक्शंस। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x² d2y/dx² प्लस x dy/dx। अब इतना हम पहले पढ़ के आए हुए हैं कि सेकंड डेरिवेटिव के साथ सेकंड पावर 2 पावर x की, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x की फर्स्ट पावर। नेक्स्ट हम क्या करते थे, यहाँ पे सर्टेन कोई कांस्टेंट और y हो जाता था, तो हमारी वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती थी वेरिएबल कोफिशिएंट्स में। बट आपके पास बस चेंजेस कहाँ आ रहा है, x² माइनस n² इक्वल इंटू y इक्वल टू 0, वेयर n इज़ अ रियल कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। तो इसका मतलब यहाँ पे जो n है, जो भी चीज़ आएगी उससे ही हमें उसके ऑर्डर का पता लगेगा। सो ये बेसल इक्वेशन होगी ऑफ ऑर्डर n। अब आपके पास बेसल इक्वेशन तो आ गई, तो हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशन के लिए हमने अभी चैप्टर फर्स्ट किया है, चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने सॉल्यूशंस पढ़े हैं पावर सीरीज के फॉर्म में। सो बेसल इक्वेशन आपके पास है x² d2y/dx² प्लस में x dy/dx प्लस x² माइनस n² इंटू y इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन किस फॉर्म में ले लेते हैं हम जनरली, x⁻m a0 प्लस a1x प्लस में a2x² एंड गोइंग ऑन। सो इट कैन बी रिटर्न समेशन y 0 से इन्फिनिटी AR(x⁻m प्लस r)। और मैंने बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर यहाँ पे r वेरी नहीं करता। सो आपके पास क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम हो जाएगा, r में कोई चेंजेस नहीं आएगा, AR आपका कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट में m प्लस r माइनस 1 अगेन आगे आ जाएगी, पावर में से एक और माइनस हो जाएगा, दैट इज m प्लस r माइनस 2। स्टेप विल बी द सेम, यू हैव टू पुट द वैल्यू y dy/dx एंड सेकेंड डेरिवेटिव इन इक्वेशन बेसल इक्वेशंस। सो आप इनकी वैल्यू 1 में डालिए, फिर पावर को जितने अंदर आप मर्ज कर सकते हो उतनी मर्ज कीजिए। मर्ज करने के बाद आपने ट्राई करना है कि कहाँ पे पावर एक्स्ट्रा हो रही है। तो आपने देखा कि थर्ड टर्म के अंदर मेरे पास जब x⁻m प्लस r के साथ 2 ऐड हो रहा है तो कितना हो गया, m प्लस r प्लस 2। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स को शिफ्ट करना है। तो उसमें शिफ्ट कैसे करेंगे, डायरेक्टली r प्लस 2 को क्या ले लेंगे, k। जब r 0 है तो k की वैल्यू क्या होगी, 2 से चलेगा। तो इसका मतलब बस आपने जहाँ पे r प्लस 2 डाला उसकी जगह क्या डाल देंगे, x की पावर में m प्लस k हो जाएगा, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, और k 2 से चलेगा, और आपके पास a r की बजाय क्या हो जाएगा, k माइनस 2। और फिर हम क्या करते हैं लास्ट में,
फिर के को किससे रिप्लेस कर देते हैं, आर से। जब आप के को आर से रिप्लेस करेंगे तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी, देखो आर टू टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ए आर माइनस टू हो जाएगा, के को आर से रिप्लेस करते हैं लास्ट में, और एक्स रेज टू पावर एम प्लस आर हो जाएगा। अब ये टर्म्स हैं जो आपके पास यार जीरो से चल रहा है, बाकी आपको मर्ज कर लेनी है तीन टर्म्स। तो ये तीन टर्म्स मैंने मर्ज कर ली और ये मेरी इंडेक्स को शिफ्ट करके आई। आप एक चीज़ चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आर जीरो से चल रहे हैं, यहाँ पे टू पे, तो आप ट्राई करें कि जीरो के लिए और वन के लिए ओपन करें और टू पे आप उसको आगे लेके जाएं। तो आप इसको जीरो के लिए और वन के लिए ओपन कर देंगे और टू के बाद ये सब आप एक साथ कंबाइन लिख लेंगे। अब लोवेस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट आपको जीरो पुट करना होता है क्योंकि इंडिशियल इक्वेशंस मिलती है। तो लोवेस्ट डिग्री क्या है, एक्स रेज टू पावर एम। सो एम स्क्र माइनस एन स्क्र, जीरो से एम की वैल्यू क्या आ गई, एन और माइनस एन। तो एम इक्वल भी एम की वैल्यू क्या आ गई, एम के रूट्स क्या आ गए, एन और माइनस एन। नेक्स्ट एक्स की पावर एम प्लस वन का कोफिशिएंट पुट करेंगे तो एक तो ये आपका जीरो आएगा, ये वन जीरो आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ए वन जीरो आ गया। नेक्स्ट आपके पास है इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म। तो यू फाइंड ए आर इन टर्म ऑफ ए आर माइनस टू, देन जस्ट यू हैव टू पुट हेयर आर को आपने टू डालें, थ्री डालें क्योंकि ए वन आपका जीरो आया है और ए नोट आपका फाइंड नहीं है, ए नोट एज इट इज़ लेके चलना है। तो यू विल फाइंड आर को टू डाले, ए टू ए थ्री ए फोर इन टर्म ऑफ ए नोट। तो यू कैन सी ए टू इज इन टर्म ऑफ ए नोट, ए थ्री ए वन में आया, ए वन जीरो है सो जीरो। तो ओ टर्म आपकी जीरो आएंगी, इवन टर्म आपके पास बचेंगी। जस्ट पुट द वैल्यू इन द सोल्यूशन विच इज़ ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू समेशन आर जीरो से इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू पावर एम प्लस आर। सो यहाँ पे सॉल्यूशन पुट करें, यहाँ से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। तो जो पहला सॉल्यूशन आया इस फॉर्म में आया है। अब आपके पास m की वैल्यू डालनी है। m की वैल्यू क्या थी, एक बार n, तो एक बार n डाले उसको क्या लेंगे ux, एक बार माइनस n डाले उसको क्या लेंगे vx। एंड यू नो द जनरल सॉल्यूशन इज, दोनों सॉल्यूशन देखो n इज़ नॉट एन टीजर देन द सॉल्यूशन आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। सो बेसल के सॉल्यूशंस आपके पास सिंपल क्या होते हैं, जब दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं c1 ux प्लस c2 vx। सो y इज इक्वल टू c1 ux प्लस c2 vx वेयर c1 c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द बेसल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर n।